और दोस्तों, जो मैं आज खुलासा करने जा रहा हूं, पूरे देश में इस खबर के बाद तहलका मच जाएगा। महाराष्ट्र से ये खबर आ रही है और एक बहुत बड़े नेता के बेटे का नाम सामने आ रहा है। ये नाम है आदित्य ठाकरे। जी हां, आपने सही सुना, उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे अब कुछ ही घंटों के अंदर जेल की सलाखों के पीछे होगा। उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान, उसके साथ गैंगरेप और उसकी हत्या की एफआईआर उसको कराने के लिए उसके पिता ने हाई कोर्ट में, मुंबई के हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी है। उसकी तारीख 3 लगी है, लेकिन इसके बीच ही दिशा सालियान के जो वकील हैं नीलेश ओझा, उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया कि आदित्य ठाकरे जहां एक तरफ दिशा सालियान की मौत और गैंगरेप में शामिल है, वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे एक कंपनी के जरिए ड्रग के कारोबार में लिप्त है। जी हां, नीलेश ओझा ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है और आप अब जब पूरी डिटेल सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुंबई में किस तरह से उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो वहां ड्रग का धंधा चल रहा था। बॉलीवुड के जरिए इस ड्रग की खेप को खपाया जा रहा था। और यह मामला है नवाब मलिक के दामाद से जुड़ा हुआ। तो नवाब मलिक, आपको याद होगा, एनसीबी के जो जोनल हेड थे, डायरेक्टर समीर वानखेड़े, उनके ऊपर किस तरह से जातिगत टिप्पणी कर रहे थे, उनको दलित होने की बात कह रहे थे कि फर्जी सर्टिफिकेट है, फिर उनकी घड़ी पर सवाल उठाया। आज ये वकील ने खुलासा किया है कि आखिरकार पूरा माजरा क्या था। समीर वानखेड़े जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे, उनको क्यों परेशान किया जा रहा था, क्यों उनका ट्रांसफर किया गया। और अब ये दावा किया जा रहा है एडवोकेट नीलेश ओझा के द्वारा कि मैंने ये कमिश्नर को मुंबई के एप्लीकेशन दे दी है। और ये इसलिए दी है, वो बोलते हैं कि इसमें पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट है। कानून के मुताबिक यदि कोई पुलिस का अधिकारी मिला हुआ है किसी अपराध में, तो उस मामले में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए एक एफआईआर करानी होती है और वरिष्ठ अधिकारी को वो शिकायत देनी होती है। वो कहते हैं कि मैंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से बात करने के बाद मेरी एप्लीकेशन को लक्ष्मी गौतम, जो कि ज्वाइंट कमिश्नर हैं मुंबई पुलिस के, उन्होंने उस एप्लीकेशन को रिसीव किया है और मीडिया में आकर उन्होंने तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि जो ये सारा मामला है, यूं तो एक तरफ ये चल रहा है दिशा सालियान की रेप एंड मर्डर का मामला, और उन्होंने मीडिया में आकर के ये बाइट दी है एएनआई में। सुनिए जो वकील है दिशा सालियान के, उन्होंने क्या कहा। समीर वानखेड़े साहब की तभी जब वो पकड़ने वाले थे तब उनकी ट्रांसफर कर दी थी। ये बात उन्होंने नहीं बताई, उनके कलीग ने बताई। तो हमने उसके बेस पे समीर वानखेड़े साहब को रिस्पोंडेंट बनाया। अब समीर वानखेड़े साहब का वकील, उनके वकील ने कहा वो कोर्ट में एफिडेविट दे रहे, उनका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मैटर में आदित्य ठाकरे ने जो गुनाह किए, उस गुनाह को कवर अप करने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने सीएम की पोस्ट का पूरा दुरुपयोग किया। उनके गैंग के ही ये सचिन वाजे थे। अभी मैं आपको 2 मिनट में और एक बात क्लियर करता हूं कि जब सचिन वाजे को ख्वाजा यूनुस के मर्डर केस में, कस्टडी मर्डर में, हाई कोर्ट ने जेल में भी भेजा था और सस्पेंड किया था 2004 में, वो 16 साल सस्पेंड रहे। उद्धव ठाकरे सीएम बनते हैं, तुरंत उनको पोस्ट पे लेते हैं और डायरेक्ट क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट सीआईयू, और उन्होंने इनको आईसीयू में पहुंचा दिया। तो उनको साथ में लेकर इन्होंने इसका मर्डर कर, इसका मर्डर छुपा, एक्सटॉर्शन कर, मनसुख हिरेन को मार, ये सब काम किए। ये सब काम में पार्ट, और उनको डिफेंड करने के लिए उद्धव ठाकरे आ गए। वो सचिन वाजे क्या, ओसामा लादेन है क्या? तो ये इस तरह से परमवीर तो आई है, परमवीर के खिलाफ तो डायरेक्ट प्रूफ है, तो उनके खिलाफ भी है। तो जो ये सब चीजें हैं, तो इसके बेस पे वो सब आरोपी बने। तो सुना आपने, एडवोकेट नीलेश ओझा बता रहे हैं कि किस तरह से इसमें परमवीर सिंह, जो उस समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, वो खुद इन्वॉल्व थे। और उन्हीं की वजह से चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो या दिशा सालियान, दोनों की मौत को आत्महत्या बता दिया गया और सभी सबूत मिटाए गए। खुद परमवीर सिंह ने आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि भाई ये आप बताइए, आदित्य ठाकरे के बारे में कहा जा रहा है कि कोई लाल बत्ती की गाड़ी दिशा सालियान की बिल्डिंग के नीचे थी, वहां लोकेशन पाई जा रही है,
तब परमवीर सिंह ने मीडिया को झूठ बोला था, खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह दिया था कि आदित्य ठाकरे या कोई लीडर वहां लोकेशन नहीं मिली और ना कोई नेता वहां आया। परमवीर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डराया धमकाया गया पत्रकारों को, जिसने भी कोई नाम बोला उसको उठाकर जेल में डाला गया। आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी, उनके चैनल को बंद करने का षड्यंत्र किया गया, अर्नब गोस्वामी को भी जेल में डाल दिया गया। उन्होंने क्योंकि आदित्य ठाकरे की तरफ इशारा किया था और इन वकीलों के आधार पर, सबूतों के आधार पर सवाल पूछे थे। अब जो इन्होंने एफआईआर कराई है, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर को ये एफआईआर कराई है, अब इसके बाद तत्काल, क्योंकि उसमें रेप एंड मर्डर का गंभीर चार्ज है और हमारे देश का कानून कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर रेप के चार्ज लगे या मर्डर के चार्ज लगे, तत्काल पहले उसकी गिरफ्तारी होगी, पूछताछ कस्टडी में होगी। अब देखना होगा आदित्य ठाकरे और उसके जो 7 आरोपी हैं वो अब अगले कुछ घंटे के अंदर कब पुलिस पकड़ती है। हालांकि जो नीलेश ओझा हैं एडवोकेट, उनका कहना यह है कि कमिश्नर से बात होने के बाद ही यह एप्लीकेशन मूव हुई है। और इस सब में जो मोड़ आया है, इस सब के पीछे एसएस आर्यन यानी सुशांत सिंह राजपूत के जो फॉलोवर है और मेरे सूत्र जो दिशा सालियान के पिता के पास तक हैं, उन्होंने ये बताया है कि देवेंद्र फडणवीस से बात होने के बाद ये इसमें एकनाथ शिंदे को भी बताकर और उनको भी फेवर में लिया गया है, यानी उनको भी कंसल्ट किया गया है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। यानी दोनों बड़े नेताओं से पूछताछ के बाद ही, उनकी कंसल्ट के बाद ही ये एप्लीकेशन मूव हुई है। बड़ा अचीवमेंट है, बड़ा धमाका है कि एक नेता जो बाला साहब ठाकरे जी का पोता है, उसके ऊपर आरोप लगता है कि वो किस तरह से बॉलीवुड के लोगों के साथ मिलकर के ड्रग की पार्टी करता है। वहां जो नाबालिग बच्चियां हैं वो लाई जाती हैं और महिलाओं के साथ यानी फिल्म एक्ट्रेस के साथ में रेप करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे के नाम कुछ नाम का खुलासा और हुआ है और वो है दीनू मौर्य, सुरेश पंचोली, आदित्य पंचोली का बेटा, और उसके सिक्योरिटी गार्ड, यानी आदित्य ठाकरे के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको भी आरोपी बनाया गया है। क्योंकि जब उनसे पूछताछ हुई या उनके सामने वो मामला था तो उन्होंने इस मुद्दे को क्यों छुपाया। परमवीर के साथ मुंबई पुलिस के ये अधिकारी कर्मचारी भी उसमें आरोपी बनाए गए हैं। परमवीर सिंह को भी आरोपी बनाया गया है क्योंकि आरोप यह है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर के रहते ही ये सारे सबूत मिटाए गए। और चाहे वो दिशा सालियान थी, उसके मामले में भी ये कह दिया गया कि वो तो बिल्डिंग से ऊपर से गिरी है, जबकि फोटो देखने के बाद ये पता लग रहा है कि ना तो खून का कोई धब्बा था, ना किसी प्रकार का फ्रैक्चर था। 14वीं मंजिल से यदि कोई कूदता है तो उसकी तो हड्डी चकनाचूर हो जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी पोस्टमार्टम के पहले कुछ लोगों ने जो डेड बॉडी देखी उसमें टांग की हड्डी टूटी हुई थी, जबकि टांग सबसे मजबूत हड्डी होती है, फीवर हड्डी, और वो भी टूटी हुई थी। तो इसका मतलब पहले मारपीट की गई थी और उसके बाद उनको मारा गया था। यानी दोनों मामले में शक की सुई पहले से घूम रही थी। अब ये नाम सामने आया है और इसमें एक नाम और चौंकाने वाला आया है जो इन वकील साहब ने खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ड्रग के मामले में जो नवाब मलिक के उस समय आप याद करिए आदित्य ठाकरे जब सीएम थे उसमें मंत्री थे एनसीबी के कोटे से, और ये एनसीपी के नवाब मलिक का दामाद समीर खान, उसकी एक कंपनी है DAPP। इस कंपनी की आड़ में वो ड्रग का धंधा करते हैं। और ये जो समीर खान है नवाब मलिक का दामाद, इसको 13 फरवरी 2021 को समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर थे उस समय एनसीबी के, उन्होंने गिरफ्तार किया था। और इस नवाब मलिक के दामाद समीर खान के साथ साथ करण सजनानी जो कि एक ब्रिटिश नागरिक है, शाहिल फर्नीचर वाला, साइस्ता फर्नीचर वाला, राम कुमार तिवारी, इनको भी गिरफ्तार किया था और इनके बिना पर 194.6 किलोग्राम गांजा इनसे बरामद किया था। और उस समय आपने देखा कि जो ईमानदार अफसर है समीर वानखेड़े, उनके ऊपर आरोप लगाए गए और अल्टीमेटली उनका ट्रांसफर करा दिया गया। अब सारी चीजें खुलकर खुलासा आएगी और वकील का दावा यह है कि मेरे पास पूरे सबूत हैं, मेरे पास फोटोज हैं और उन फोटो को वो मीडिया को कुछ घंटे बाद देने वाले हैं। यानी एक बहुत बड़ा तहलका महाराष्ट्र की राजनीति में अब आने वाला है
और अब निश्चित रूप से समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे की तो पॉलिटिक्स खत्म। महाराष्ट्र चुनाव के पहले ये बम विस्फोट होना मेरे लिए कोई आश्चर्य नहीं है। आप में से कोई भी ऐसा सानियन अगर मुझे पहचानते हैं तो आपके बीच में ट्विटर अकाउंट पे आता था, स्पेस में आता था और आपको लगातार बताता था कि ये मामला खुलेगा तो चुनाव के जस्ट पहले खुलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका ये होने वाला है। और अभी इसमें आप देखेंगे, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि परमवीर सिंह इस मामले में सरकारी गवाह बनेंगे और वो आकर जब खुलासा करेंगे कि किस तरह से जब मुख्यमंत्री का दबाव उनके ऊपर था, गृह मंत्री अनिल देशमुख का उनके ऊपर दबाव था, तब ये उन्होंने सारा काम किया है। यानी सबूतों में अब ये परमवीर सिंह को आरोपी बनाया गया है तो वो खुद सबूत पेश करेंगे अपनी जान छुड़ाने के लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है ये उन लोगों के लिए जो समीर वानखेड़े के साथ लगे हुए थे और जो सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले दिन रात प्रार्थना करते थे कि उनकी मौत का रहस्य खुलना चाहिए। सीबीआई ने भले ही क्लोजर रिपोर्ट लगा दी हो, लेकिन वकील साहब का कहना यह है कि ऐसी क्लोजर रिपोर्ट कई केसों में लगी है, वो केस रीओपन हुए हैं और इस मामले में भी अब यह देखना होगा कि महाराष्ट्र की पुलिस इसमें जैसा एसआईटी बनाई हुई है वो इसमें जांच करेगी या फिर ये सीबीआई को ट्रांसफर होगा, ये देखना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि अब आदित्य ठाकरे बच नहीं सकता, क्योंकि अब एक तरफ मुंबई की हाई कोर्ट में जहां एप्लीकेशन लगी हुई है, ये तो कमिश्नर को डायरेक्ट एप्लीकेशन चली गई और कानून के तहत 24 घंटे के अंदर अंदर ये गिरफ्तारी होना तय है। एक तरफ ड्रग माफिया के साथ मिलकर के कारोबार करने का आरोप ये वकील साहब सिद्ध कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि नवाब मलिक के दामाद के साथ मिलकर के आदित्य ठाकरे भी ड्रग के धंधे में लिप्त थे। ये बहुत बड़ा आरोप है। ये वकील के पास कोई सबूत होंगे और नहीं होंगे तो अभी आपको कुछ थोड़ी देर बाद ये प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन जिस तरह से वकील साहब दावा पेश कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को ये सारे सबूत के साथ ये एप्लीकेशन दी है, ऐसे ही कोई आरोप इतने बड़े नेता के ऊपर नहीं लगा सकता। तो बहुत बड़ी खबर आई है और इसके बाद पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। अब देखना होगा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले हैं, यदि दिशा सालियान के साथ न्याय चाहते हैं कि देश की एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि वो गलत धंधे के बारे में इन आदित्य ठाकरे और इनकी टोली और इसके पीछे बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के नाम भी हैं जो मैं नहीं ले सकता, उनकी पोल खोलने की बात कर रही थी, तो उसको मौत के घाट रेप के बाद उतारा गया। उन सभी महिलाओं को साथ आ जाना चाहिए जो महिलाओं के अत्याचार के बारे में ये इस तरह के मामलों को उठाती हैं। और मैंने अपना काम कर दिया है, अब अगला काम आपका कि महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार पर अब इस तरह का दबाव बने कि इस मामले में तत्काल इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।